हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। दिस इज़ अंकिता हेयर। मैंने पहली 2 वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसमें पहला पार्ट था वो यूएनओ का था, सेकंड पार्ट जो था वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का था। आज हमारा जो हम करेंगे वो है इंडिया एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो पार्ट थे वो, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की यूनिट है यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो उसका सिलेबस मैं कवर अप करवा रही हूँ। पहले मैंने यूएनओ और उसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ करवाई, अब मैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करवाती हूँ, जिसके अंदर इंडिया एंड ईयू, इंडिया एंड ब्रिक्स दिया हुआ है, इंडिया एंड आसियान दिया हुआ है, इंडिया एंड एससीओ, इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, इंडिया एंड गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये सब हम आज कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं। तो ईयू में टोटल 27 मेंबर्स है। पहले 28 थे, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया ईयू से, आप सभी जानते हैं। उसके बाद है हेडक्वार्टर है इसके, वो ब्रुसेल्स में है। और इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री 9 में 1950 में पहला जो ईयू के इस्टेब्लिशमेंट में जो एग्रीमेंट हुआ था वो है, जिसका स्कूमैन नाम के जो इकोनॉमिस्ट थे, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये आइडिया दिया था ईयू का। और इस सबसे पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसके 6 फाउंडिंग मेंबर थे। फाउंडिंग मेंबर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टार्टिंग में वहाँ प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम हुई थी, जिस ट्रीटी से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनी थी। जस्ट अ सेकंड, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 1993, जो 1993 की ट्रीटी हुई थी, उससे ईयू की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। देन नेक्स्ट है 2009 की लिस्बन ट्रीटी, जिससे ईयू का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बढ़ गया था। लाइक पॉलिटिकल मैटर्स में भी ईयू की ज़्यादा पावर हो गई थी। और लाइक ईयू ने काफ़ी ऐसे लॉ पास किए थे जो कि पूरे यूरोप में लागू होंगे। उसके बाद है इंडिया एंड ईयू रिलेशन कवर करते हैं हम। इंडिया है वो उन फर्स्ट कंट्रीज में से है जिन्होंने ईयू के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे 1960s में। और जो फर्स्ट ईयू बनने के बाद जो फर्स्ट इंडिया ईयू समिट हुई है वो 2000 में हुई है, और जो लिस्बन में हुई है, जो पुर्तगाल की कैपिटल है। उसके बाद है 2004 में एट इंडिया ईयू फिफ्थ समिट, जो फिफ्थ समिट हुई थी उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई थी। उसके बाद 2005 में जॉइंट एक्शन प्लान की बात की गई थी। India and EU has been working on broad-based trade and investment agreement BTIA। जो ये एग्रीमेंट है इस पे 2007 से बात चल रही है, पर अभी तक ये कंक्लूड नहीं हुआ है। उसके बाद 2012 ट्वेल्थ इंडिया ईयू समिट, जो कि पहली बार न्यू दिल्ली में हुई थी, मतलब कि यूरोप से बाहर कहीं पे मतलब इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड ब्रिक्स। तो ब्रिक्स स्टैंड करता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके। जो ब्रिक्स है वो स्टार्टिंग में ओनली ब्रिक था, 4 कंट्री थी। जो साउथ अफ्रीका था उसने बाद में ज्वाइन किया था। और जो ब्रिक है वो 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। ओके। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन 2006 में हुई थी। फर्स्ट ब्रिक समिट हुई थी वो 2009 में रशिया के अंदर हुई थी। और जो साउथ अफ्रीका है उसने 2010 में ज्वाइन किया था। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कब किया था। उसके बाद साउथ अफ्रीका की ज्वाइन करने के बाद जो पहली समिट हुई थी वो 2011 में हुई थी, ये भी आप याद रखना। उसके बाद जो टर्म ब्रिक्स है वो 2001, जो ब्रिक टर्म है वो 2001 में गोल्डमैन सैच की कोई एक रिसर्च ग्रुप था, उस जिनके वो असेट मैनेजमेंट थी उनकी, जिनके हेड थे जिम ओ नेल, उन्होंने ब्रिक टर्म दी थी। कई बार ऑप्शन में जिम ओ नेल आता है तो आप ये कर सकते हैं, और अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो गोल्डमैन सैच करेंगे। ओके। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स। मतलब ब्रिक्स के अंदर क्या क्या है। ब्रिक के अंदर न्यू डेवलपमेंटल बैंक भी है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2004 में 6th जो समिट हुई थी तब हुआ था। उसके बाद है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। उसके बाद है ब्रिक पेमेंट सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज ब्रिक बास्केट रिजर्व करेंसी, जो कि रिसेंट है, मोस्ट रिसेंट है 2012 2022।
और जो अभी जो ब्रिक्स की समिट हुई है वो चाइना के अंदर हुई है, ये भी याद रखना। और जो नेक्स्ट होने वाली है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होने वाली है। इसमें जैसे कंटिन्यू चलता है, पहले ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर नेक्स्ट फिर से रिपीट होने लग जाता है ये साइकिल, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट आता है इंडिया और आसियान के जो रिलेशन है वो। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 में, बैंकॉक के अंदर, जो थाईलैंड की कैपिटल है। उसके बाद है इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि 5 फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। आसियान का जो चार्टर है वो 15 दिसंबर 2008 में साइन हुआ था। ओके, उसके बाद है इंडिया और आसियान के रिलेशंस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ चुके हैं। जो इंडिया और आसियान सेक्टोरल डायलॉग पार्टनरशिप जो हुई थी वो हुई थी 1992 में। उसके बाद 1995 में हुई थी, इंडिया बिकम द फुल डायलॉग पार्टनर। 1995 में इंडिया फुल डायलॉग पार्टनर बन चुका था। उसके बाद 1996 के अंदर इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ आसियान रीजनल फॉर्म। जो आसियान रीजनल फॉर्म है ARF, उसका फुल मेंबर बन चुका था इंडिया। और जो आसियान रीजनल फॉर्म है वो 1994 में उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। 2012 इंडिया आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज कंक्लूडेड। 2012 के अंदर इंडिया आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंक्लूड हुई थी। उसके बाद 2014 में इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट वाज कंक्लूडेड। जो 2014 है उसके अंदर सर्विस के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ था, सर्विस और इन्वेस्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड SCO। तो SCO की फॉर्मेशन 2001 में हुई थी। उससे पहले जो ग्रुप था वो था संघाई 5, जिससे SCO की फॉर्मेशन हुई थी। संघाई 5 के अंदर कंट्रीज थी कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, जो कि 1996 में बना था। उसके बाद 2001 में उसके अंदर उज्बेकिस्तान भी ऐड हो गया था। और फिर उसके बाद जब ये 6 मेंबर हो गए थे, संघाई प्लस 6, देन SCO की फॉर्मेशन हो गई थी। ओके, जो इंडिया और पाकिस्तान है उसने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में ज्वाइन किया था। और जो एक और इम्पोर्टेंट है, ऑन 17 सितंबर 2021 जो कि रिसेंट है, ईरान ऑल्सो बिकम इट्स फुल मेंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया, ईरान कब उसका मेंबर बना। और एक इसकी ऑर्गेनाइजेशन है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस लाइक एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के लिए वर्क करती है। और जो रैट ऑर्गेनाइजेशन है और जो इसका सेक्रेटरिएट है वो इसकी ओनली परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एडहॉक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 2002 एट दुर्बान, साउथ अफ्रीका। और ये जो अफ्रीकन यूनियन है वो सक्सेसर है जो अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो कि पहले काम करता था 1963 से 1999 तक। उसके अफ्रीकन यूनियन के मेंबर है 55। 1964 के अंदर इंडिया लॉन्च इन इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ITEC एंड स्पेशल कॉमनवेल्थ अफ्रीकन असिस्टेंस प्रोग्राम, SCAP। ये 2 प्रोग्राम थी 1964 में लॉन्च हुए थे। मैं इतने ज़्यादा ईयर्स इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आते हैं और मैंने वही एग्रीमेंट उठाए हैं जो लगभग मैच द फॉलोइंग में आ चुके हैं। ओके, उसके बाद है पैनेप एग्रीमेंट, PANEP, पैनेप प्रोजेक्ट था, पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट। ये जो इनिशिएट किया था, इनार्गेट किया था, वो APJ अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया था 2004 में। और जो पेनेप प्रोग्राम है उसकी वर्किंग 2009 में स्टार्ट हुई थी। 2008 फर्स्ट इंडिया अफ्रीका फॉर्म समिट, जो 2008 में हमारी फर्स्ट इंडिया अफ्रीका फॉर्म समिट हुई थी। उसके बाद 2017 लॉन्च ऑफ एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर,
जो AAGC कॉरिडोर है उसका लॉन्च 2017 में हुआ था, और उसके मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, जापान एंड AU। ओके, लेट्स मूव। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडिया साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। इंडिया एंड साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, ये बहुत छोटा है, मुझे नहीं लगता अभी तक कहीं आया होगा, मैंने पढ़ा नहीं है। ओके, मतलब ये मैंने कहीं क्वेश्चन नहीं देखा है, बट हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1980 में। जो SADCC वाला है, ये पहले SADCC था, उसके बाद SADC बना ऑन 17 अगस्त 1992। और इसके कुछ रीजनल इनिशिएटिव हैं, लाइक जो SADC है ये लाइक रीजनल ट्रेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं उस टाइप का एग्रीमेंट है एक। ओके, उसके बाद इसके कुछ एग्रीमेंट्स है, वो है रीजनल इंडिकेटिव डेवलपमेंट प्लान जो कि RISDP, उसके बाद है स्ट्रेटेजिक इंडिकेटिव प्लान फॉर ऑर्गन्स SIPO। ये दो हैं वो उसके गाइडिंग फ्रेमवर्क है, मतलब जो गाइडिंग एग्रीमेंट्स है जिसके तहत SADC काम करता है। इट इज अमंग द फर्स्ट अफ्रीकन रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, कि जो अफ्रीका की जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है उसी में लाइक उसी टाइम पे जो फर्स्ट हुआ था उस टाइम का है ये, मतलब जो स्टार्टिंग वाले हैं उन्हीं में से ही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ओके, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के अंदर ओनली लाइक उसकी एस्टेब्लिशमेंट और उसके मेंबर कितने हैं वो पूछा जाता है, तो मैंने सिर्फ वही डाला है। उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1981 में। इसके जो इसके जो मेंबर हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर एंड UAE। ओनली 6 मेंबर हैं इस काउंसिल के। ओके, इट इज अ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ ऑल अरब कंट्रीज ऑफ द पर्शियन गल्फ। जो पर्शियन गल्फ की जो अरब कंट्रीज है उनके उनका ग्रुप है, और इसमें इराक नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इनमें से कौन कौन से मेंबर हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के, तो उसमें कई बार इराक ऑप्शन दिया होता है, तो इराक इसका मेंबर नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं इंडिया एंड सार्क। सार्क जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं उन्हीं का ही एक ग्रुप है। इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 8 दिसंबर 1985, और इसके आइडिया जो देते हैं वो बांग्लादेश के जो PM थे जियाउद्दीन रहमान, उन्होंने दिया था। उसके बाद है मेंबर इसकी 8 कंट्रीज हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, देन मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ओके, हेडक्वार्टर इसके हैं काठमांडू नेपाल के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अफगानिस्तान ज्वाइंड इन 2007। जो सार्क है पहले उसमें अफगानिस्तान नहीं था, अफगानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया है। उसके बाद सार्क के कुछ एग्रीमेंट्स हैं, वो लाइक मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आते हैं। एक साफ्टा एग्रीमेंट है जो कि 2016 में हुआ था, साफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड इन 2016। उसके बाद है साप्टा। साफ्टा है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, केम इन इफेक्ट इन 1995। ये 1995 में हुआ था। उसके बाद है SATIS, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज इज, ये सार्क एग्रीमेंट इन ट्रेड इन सर्विसेज है। ओके, ये गैट्स प्लस का मतलब जो पॉजिटिव लिस्ट आती है कि इन इन चीजों में ट्रेड हो सकता है, उनका एग्रीमेंट है। ओके, उसके बाद है सार्क यूनिवर्सिटीज, कुछ उसके रीजनल लाइक इनिशिएटिव्स हैं सार्क की। तो सार्क जो यूनिवर्सिटी है वो न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन SARSO है, वो ढाका के अंदर है। उसके बाद है सार्क डेवलपमेंटल फंड SDF है, वो भूटान के अंदर है। उसके बाद है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल SARCO है, ये पाकिस्तान के अंदर है। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज मैं क्वेश्चंस नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो मैं कल कवर कराऊंगी, जब इसके साथ में हम जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी करेंगे तब मैं उसके साथ में कल क्वेश्चन डाल दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मैंने 30 डेज की रिवीजन स्ट्रेटजी बनाई है, उसके तहत हम पूरा सिलेबस जो है वो हमारा रिवाइज करेंगे। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की तो आप कमेंट में बता दीजिए, कमेंट कीजिए। उसके बाद अगर आपको हिंदी में स्लाइड्स चाहिए किसी को
तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक पे दे दूंगी। वीडियो जो हमारी ये स्लाइड है उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। थैंक यू ऑल।